फिर उसके बाद हमने कंट्रोल सिस्टम पर गए, कंट्रोल सिस्टम को हमने समझा, उसको डिफाइन किया, ठीक है। और उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, मतलब कंट्रोल सिस्टम को हमने 2 टाइप से क्लासिफाइड किया था, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ये कंप्लीटली हमने बिल्कुल विद एक्सप्लेन हमने इसको समझा था। अब आगे बढ़ते हैं हम कंट्रोल सिस्टम में। जो सेकंड जो टाइप आता है, मतलब फर्स्ट तो हमने क्या देखा है, बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, और सेकंड आता है देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या आता है इसमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको किस प्रकार समझेंगे, टॉपिक डाल देते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए ट्रांसफॉर्म, देखिए मैथमेटिक्स में आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा, इसके कुछ डेरिवेशन न्यूमेरिकल भी किए होंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम वही क्वेश्चंस एक बार यहाँ पर दोहराएंगे, पहले मैथमेटिकल टर्म्स में इसको समझेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम इसको जो हमारे कंट्रोल सिस्टम में काम आने वाले हैं, जो चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि 7 से 8 वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, क्योंकि हमारे कंट्रोल सिस्टम के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर इसकी वेव फॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको समझाया गया है, ठीक है। तो वेव फॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पर समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म को देखते हैं हम मैथमेटिकल टर्म्स में, या फिर हम ये मान लें इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसको। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखिए एक फॉर्मूला होता है, यहीं से इसकी डेफिनेशन निकलती है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या है, फंक्शन है, ठीक है। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ एस, ये भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। या तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, या फिर एफ बार, सॉरी डैश नहीं, एफ बार ऑफ एस, ठीक है। ये भी हम इसको बोल सकते हैं। इक्वल्स टू हमारे पास होता है, देखिए इसमें लिमिट होती है, ठीक है। तो लिमिट हम कैसे देखेंगे, किस प्रकार से देखेंगे, इसमें माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, जो इसकी लिमिट होती है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होती है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होता है। और किस प्रकार समझेंगे, ई टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। ये पूरी इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। यही फॉर्मूला है इसका और यही डेफिनेशन है, और यही हमें याद रखना है मैक्सिमम, ठीक है। इसी के ऊपर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से पूछा जाए, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब एफ ऑफ टी हमें कुछ भी दे दिया हो, इसकी लिमिट हमें कुछ भी दे दी हो, ठीक है, हमें इसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। इसका RHS है, इसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है, ठीक है। और लिमिट क्या होनी चाहिए हमारी, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव होनी चाहिए। डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या माना है इसको, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एफ ऑफ टी क्या है, एक डिफाइंड फंक्शन है। क्या है ये, एक डिफाइंड फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं इसको यहाँ पर ऐसे, हमने क्या माना है इसको, लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर हमने क्या माना है इसको, एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर टी इज ग्रेटर देन टू जीरो, मतलब जो टी की वैल्यू है हमारे पास 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार हम इसको समझेंगे, ठीक है। टी इज ग्रेटर देन टू 0, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज डिफाइंड बाय लाप्लास एफ ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी। और मैंने आपको बताया था कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, और एफ बार ऑफ एस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी और एफ बार ऑफ एस एंड डिफाइंड एज। अब इसको मैंने इस प्रकार से डिफाइन कर ही दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको किस प्रकार ये सूत्र भी हो गया और ये हमारे पास क्या होगा, इसकी डेफिनेशन हो गई। तो हमने देखिए एफ ऑफ टी ये क्या हो गया, डिफाइंड फंक्शन हो गया, जहाँ पर टी बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से होना चाहिए। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लाएगा, ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो क्या होगा, एफ ऑफ टी, मतलब एफ ऑफ टी की जो वैल्यू हम इसमें करेंगे, एफ ऑफ टी की जो
वैल्यू होगी वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इसके इसी प्रकार होगी। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ कुछ बता देता हूँ यहाँ पे कि ये एस क्या होगा, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसको समझते हैं। तो एस क्या होता है, एस इज क्या होता है, एक पैरामीटर होता है, ठीक है, पैरामीटर होता है, एस इज पैरामीटर, ठीक है। एस कौन सा, ये वाला एस, ठीक है, ये वाला एस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे, अगर इस टर्म्स में लिखेंगे तो ये वाला एस और ये तो इक्वल रहेगा ही सबका, ठीक है। तो ये एस क्या हो गया हमारे पास, एक पैरामीटर हो गया, ठीक है। अब ये कंडीशंस ये बताते हूँ मैं आपको, ठीक है भाई। एस की वैल्यू क्या, देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, कि एस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एस 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, e⁻−st एफ ऑफ टी इज लेस देन एम क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आप एम के लिए पूछोगे तो भाई एम क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एम क्या होता है, फाइनाइट नंबर होता है। क्या होता है एम, यहाँ पर फाइनाइट नंबर को बोला गया है, ठीक है। मतलब फाइनाइट नंबर से छोटा होना चाहिए ये कंप्लीट वैल्यू, और ए से ग्रेटर देन होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स में इसको इस प्रकार हम समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसका, मैं जैसे हमारे जो बेसिकली जो मैथमेटिक्स में इसके जो समझाया जाता है क्वेश्चंस को, है ना, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमें लाप्लास समझ आ जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम ऑफ लाप्लास, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है हमने निकाला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा रहेगा तो हमें ऐसा कैसा याद रहेगा, ठीक है, और क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, ठीक है। और इसको हम और किस प्रकार समझ सकते थे, एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू लिमिट क्या होनी चाहिए हमारी, -∞ से +∞ तक, ठीक है। अब इसको -∞ से +∞ तक कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए लॉजिक ये है कि -∞ से हम एक बार, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि -∞ से +∞ तक है, ठीक है। अब देखिए जो हम इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, ∞ से +∞, ठीक है, और फिर e⁻−st एफ ऑफ टी dt, ठीक है, एफ ऑफ टी dt, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो किस प्रकार होगा ये, -∞ से 0, और जो सेकंड होगा हमारे पास वो होगा 0 to ∞, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार तोड़ेंगे इसको, तो ये जो लिमिट हम 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट 0 to ∞ बचेगी। तो मैं इसको क्या मान के चल रहा हूँ, लिमिट 0 to ∞ मान के चल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अब इसको हमें, ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सूत्र मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल करके और सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। अब देखिए निकालेंगे इसमें हम, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन एलिमेंट्री फंक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टॉपिक डाल देते हैं हम, सॉरी पॉइंट डाल देते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, ठीक है। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, ठीक है। मैं आपको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग से समझा रहा हूँ ताकि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ आ जाएगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में किसी भी टाइप का आ जाए हम उसको सोल्व कर पाएँ, ठीक है। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन निकाल रहे हैं, एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमसे बोला जाता है आपके पास एफ ऑफ टी है, मतलब जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू आपको दे रखा है, मतलब किसका निकालना है, हमें t⁻n का निकालना है, n का हमें यहाँ पर निकालना है, जहाँ पर when n इज लेस देन होना चाहिए 1 से, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए कौन, n, सॉरी n क्वेश्चन में दे रखा है n इज ग्रेटर देन -1, मतलब n-1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमें फंक्शन दे रखा है, ये हमें इसके अंदर पुट करना है, बात समझ में आ गई होगी। टोटल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। किसका निकालना है हमें पता है, यहाँ पे एफ ऑफ टी का निकालना है, और एफ ऑफ टी हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे t⁻n दे रखा है, क्या दे रखा है, t⁻n हमें n दे रखा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का निकालना है, एफ ऑफ टी की
की वैल्यू दे रखी है हमें टी टू दी पावर n दे रखा है इक्वल्स टू। अब बात करेंगे हम, ठीक है, इस पे जाने का मतलब नहीं, डायरेक्ट इस पे जाओ आप, 0 टू इन्फिनिटी, बात आगे होगी समझ में, 0 टू इन्फिनिटी है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग e टू दी पावर माइनस एस टी होगा। उसके बाद में एफ ऑफ टी, जो कि हमारे पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ टी टी टू दी पावर एन दे रखा है, टी टू दी पावर एन डी डी टी, ठीक है, ये दे रखा है हमें, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए भाई कुछ ना कुछ इसके अंदर पुट करना पड़ेगा हमें, तभी हम इसको कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास क्या है, माइनस एस टी है, माइनस एस टी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, माइनस रहने दीजिए आप, है ना, पुट एस टी इक्वल्स टू, मैंने मान लिया इसको x मान लिया, एस टी को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एस डी टी, मतलब क्या होता है, पुट एस टी को मैंने x मान लिया, तो अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, तो ये एस डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, डी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमें डी टी चाहिए यहाँ पे, डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें एस टी को हम एक्स रख लेंगे, ठीक है, एस टी को हम एक्स रख लेंगे, उसके बाद में एस टी को हम एक्स रख लेंगे, उसके बाद में हमारे पास डी टी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई हमारे पास, भाई अपन ने ये चेंज किया है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन होने के बाद में क्या चेंज आएगा, डी एक्स अपॉन एस आ जाएगा, डी एक्स अपॉन इसमें क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जाएगा भाई टी, अगर आपने एस टी को चेंज किया है तो ये टी का भी तो कुछ होना चाहिए, टी को भी तो चेंज करेंगे अपन। तो देखिए टी को मैं क्या चेंज करूँगा, पहले इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर n इक्वल्स टू, लिमिट हमारी क्या थी, 0 टू इन्फिनिटी होती, 0 टू इन्फिनिटी हमारी लिमिट थी, ई टू डी पावर माइनस एस टी को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में टी टू डी पावर एन, अब मैंने इस एस टी को मैंने एक्स माना है, तो टी टू डी पावर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से निकालेंगे हम, टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये एस इसके नीचे चल जाएगा, तो एक्स अपॉन एस हो जाएगा क्या, तो टी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन एस आ जाएगा, ठीक है। पावर कितनी दे रखी है, एन दे रखी है, तो पावर एन हम ऐसा कैसा इसमें लिख देंगे, और टी टू डी पावर सॉरी डी टी क्या दे रखा है हमें, डी टी हमें दे रखा है डी एक्स अपॉन एस दे रखा है। बात समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं किया हमने, पुट किया है एस टी को हमने एक्स पुट किया है, उसका डिफरेंशिएशन किया है, जो भी है वो हमारे सामने है, जो भी है वो हमारे सामने है, ठीक है। अब देखिए बात गौर करने वाली बात यह है कि इसको आगे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ऑफ एन है हमारे पास, ठीक है, इसको ऐसे कैसे रहने दो आप, लिमिट है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो लिमिट को हम बाद में देखेंगे, लेकिन लिमिट भी हमें देखनी होगी, क्योंकि अगर हमने इसको चेंजेस किया है, इसमें हमने चेंजेस किया है, इसकी जो वैल्यू जो है, इसमें इसकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमने चेंजेस किया है, इसकी लिमिट में भी चेंज होगा, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको लिमिट्स के बारे में, यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि व्हेन अगर मेरे पास इसमें दे रखा है भाई t इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो x इक्वल्स टू भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस फंक्शंस की बात की जा रही है, किसकी, इस फंक्शंस की बात की जा रही है। और अगर हमसे बोले जाता है t टू दी पावर इन्फिनिटी, तो x इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी रह जाएगा। तो लिमिट दोनों की क्या रहेगी हमारे पास, सेम रहेगी, लिमिट क्या रहेगी हमारे पास, सेम रहेगी। इसको थोड़ा सा हम ईजी कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, ये हो जाएगा, लिमिट हमारे पास सेम है, मैंने आपको बता दिया 0 टू इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। ई टू दी पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, और एक्स टू दी पावर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड एस है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, एस टू दी पावर एन प्लस वन, क्या हो जाएगा, एस टू दी पावर एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, एस, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। हमें एस की टर्म्स में चाहिए था इसका आंसर, एस के टर्म्स में आ रहा है, लेकिन इसको अब थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे हम, ताकि ईजी बन जाएगा। ईजी बनाने के लिए हम इसको थोड़ा क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, वो इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, ठीक है, इसको हम नीचे ले आएंगे, एस टू दी पावर देखिए यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलो ये तो इंट्रीगल है, तो बाद में करेंगे हम। उसके पहले हमने क्या किया है यहाँ पे, 1 अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। और हमने इंट्रीगल यहाँ पर कर लेंगे 0 टू
0 टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास लिमिट पुट कर दी। उसके बाद में हमें जो दे रखा है यहाँ पे e टू दी पावर -x और s टू दी पावर n दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एक e टू दी पावर -x है, ठीक है, और यहाँ पर हमें दे रखा है x टू दी पावर n दे रखा है। क्या दे रखा है? x टू दी पावर n दे रखा है। तो इसको हम ऐसे कैसे पुट कर लेंगे, ऐसे कैसे रख देंगे। अब यदि इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको +1 कर दें, इसको -1 कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। इस लिमिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी टी। बात समझ में आई? इससे हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, इस वजह से हमने किया है, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर देखिए आप n+1, ठीक है, किस में आ जाएगा? आयोटा में आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई ये हमारे पास ऐसे, मतलब इसका क्या होगा, देखो आपने पढ़ा होगा एक गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। ये जो मैंने किया है, इसका इंटीग्रल हटाया डायरेक्ट मैंने n+1, ठीक है, गामा। तो ये गामा फंक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। गामा फंक्शन हमने पढ़ रखा होगा। तो गामा फंक्शन क्या बोलता है आपको? n+1 इक्वल्स टू e टू दी पावर x, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, e टू दी पावर -x टू दी पावर n+1 -1। अब बात समझ में आ गई होगी, मैंने यहाँ पर +1 -1 क्यों किया है, इस वजह से किया है, ठीक है, dx। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? गामा n+1 हो जाएगा। डिवाइड बाई, अगर डिवाइड की बात करेंगे तो s n+1, ठीक है, s n+1 आ जाएगा। और अब हमें पूछा जाएगा n के बारे में। तो n हमें यहाँ पर दे रखा था भाई, n आपका ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से, मतलब -1 से बड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर -1 से हमें बड़ा रखना है इसको, ठीक है, ठीक है। आयोटा में इसको अगर सोल्व करेंगे तो आयोटा में कैसे हो जाएगा, ये n मतलब n+1 है, ठीक है। अब आयोटा में किस प्रकार सोल्व हो जाएगा, n+1 n+2, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, s टू दी पावर n+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3, 0 1 2 3, इसकी n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें -1 से बड़ा रखना है। तो 0 1 2 3 हम रख सकते हैं, इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। लेकिन हमें इसका आंसर चाहिए था एज की टर्म्स में चाहिए था, हमें एज की टर्म्स में इसका आंसर चाहिए था, ठीक है, जो कि हमें मिल चुका है, यहाँ पे। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, ठीक है। अब f ऑफ t को मैंने क्या माना था, t टू दी पावर n माना था मैंने, t टू दी पावर n माना था। इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, आयोटा n डिवाइड बाई s टू दी पावर n+1 आ जाएगा, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में। तो ये देखिए इस प्रकार से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन के लिए इस प्रकार से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कंट्रोल सिस्टम के अंदर कैसे कुछ जाएगा वो भी हम देख लेंगे। इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए हमने देख लिया एक एग्जांपल, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर किस प्रकार सोल्व करेंगे। अब अगर हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं हमारे पास, तो उनको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए किस प्रकार सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दे रखा है, वही चीज़ है f ऑफ t, ठीक है, जो फंक्शन है हमारे पास ट्रांसफॉर्म फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो हमारे पास दे रखा है f ऑफ t इक्वल्स टू हमें दे रखा है यहाँ पे sin 80। क्या दे रखा है हमें, sin 80 दे रखा है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। करने का तरीका हमारा वही है, ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे। हम जानते हैं लाप्लास f ऑफ t, फॉर्मूला हमारा वही लगेगा। लाप्लास f ऑफ t मानते हैं यहाँ पे, तो f ऑफ t की जगह हम क्या रखेंगे, sin 80, ये हमें दे रखा है। क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 हमें दे रखा है, ठीक है, फॉर्मूला के अंदर भी पुट कर देंगे हम। लिमिट क्या दे रखी है, 0 टू इन्फिनिटी दे रखी है। फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, e टू दी पावर -st f ऑफ t। अब f ऑफ t की जगह मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, sin 80। क्या दे रखा है इसमें, sin 80 दे रखा है। तो हम क्या पुट कर लेंगे यहाँ पे, sin 80 पुट कर लेंगे, sin 80, ठीक है। और डिफ्रेंसिएशन का जो होता है मतलब dt, ठीक है, ये हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। लिमिट दे रखा है हमें यहाँ पे -∞ से +∞, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए करने का तरीका क्या रहेगा, बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स में हम इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनका क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा, इसको पुट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जैसे हमारे पास 80 दे रखा है तो हम 80 को पुट कर देंगे। 80 को पुट करके देखिए डायरेक्ट शॉर्ट में करूँगा क्योंकि वो सब हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट शॉर्ट में करूँगा मैं इसको। तो इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किस प्रकार हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
ई टू डी पावर माइनस एस टी है इसे हमारे पास, ठीक है। अच्छा डिफ्रेंसिएशन होके और डायरेक्ट इंटीग्रल कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। तो ई टू डी पावर माइनस एस टी मेरे पास है ही सही, ठीक है, डिवाइड बाई माइनस एस दे रखा, हम जानते हैं जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसकी पावर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एस टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये एस, मतलब पावर में रहता है तो क्या नीचे हो जाता है, डिफ्रेंस करने के बाद नीचे आ जाता है, तो माइनस एस और ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए साइन ए की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने एस टी को पुट किया है, तो ये टी भी मतलब ये टी है तो टी की जगह टी भी पुट होगा, ठीक है। टी को पुट किया, ए है यहाँ पर, तो ए कहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे इसके अंदर, तो हमें दे रखा है यहाँ पे, देखिए अब हमें एस की टर्म्स में लाना है इसको। देखिए हमारा जो आंसर मैंने आपको बताया था भाई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास एस की टर्म्स में आएगा, तो यहाँ पर माइनस एस, ठीक है, माइनस एस साइन ए टी, और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, माइनस, अब साइन ए टी का मैंने क्या किया है, डिफ्रेंसिएशन किया है, साइन ए टी का डिफ्रेंसिएशन किया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए कोस टी, क्या हो जाएगा, ए कोस टी, यही हो जाएगा, हम जानते हैं सब, ठीक है, माइनस ए कोस ए टी हो जाएगा, ठीक है, हम सब जानते हैं ये, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में, आपके पास ये मौजूद है आपके सामने, डायरेक्ट मैंने इसको किया है, थोड़ा शॉर्ट में किया है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखिए आगे करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, इसमें इक्वल्स टू 1 अपॉन ये माइनस एस का होल स्क्वायर है तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो प्लस ये हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं तो माइनस एस, ये माइनस एस साइन ए टी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए जो लिमिट दे रखी थी, लिमिट के अकॉर्डिंग, सॉरी हमने लिमिट रखना यहाँ पर भूल गया मैं, लिमिट, ठीक है। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो लिमिट हमारे पास रहेगी इसमें 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास लिमिट रहेगी। पुट करेंगे हम, तो पुट करने के बाद देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस ई टू डी पावर, ठीक है, इसमें जीरो पुट करेंगे, ठीक है, जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एस टी में पुट करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 1 हो जाएगा हमारे पास, जैसे आपको पता होगा भाई ई टू डी पावर माइनस एस, ठीक है, और ये जीरो है तो एक बार तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड टाइम में देखेंगे तो इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी रखेंगे हम, ठीक है, पहले इन्फिनिटी रखेंगे फिर जीरो रखेंगे तो जीरो वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इन्फिनिटी वाला देखिए क्या होगा, इन्फिनिटी वाले का माइनस, अच्छा ई टू डी पावर इन्फिनिटी आ जाता है, जब देखिए ये बात ध्यान होगी आपको, ई टू डी पावर इन्फिनिटी हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, और इसको हमने सोल्व कर लिया था। अब टी की जगह वही हमें पुट करना है इसके अंदर से इन्फिनिटी, ठीक है, तो जैसे एक बार तो क्या होगा हमारे पास जीरो होगा, ठीक है, और फिर सेकंड टाइम में ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, सेकंड टाइम में, और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे हम इन्फिनिटी रख के, तो इन्फिनिटी रखने के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इन्फिनिटी रखने के बाद, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें जीरो की इसमें वैल्यू रखते हैं हम 0, ठीक है, और इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस हमारे पास इसका आएगा इसी जो दे रखा है हमें, ठीक है। उसके बाद में 0 -1 बचेगा यहाँ पर माइनस ए, दोनों को क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बस हमें यही तो लाना था भाई, हमें आंसर का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब जो टर्म्स में लाना चाहते हैं, मतलब एस के टर्म्स में लाना चाहते हैं, इसको एस के टर्म्स में लिया है हमने इसको, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट हमने कर दिया, लास्ट यहीं पर ही होगा, इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, एक सिंपली लेके बता दिया मैंने आपको, एलिमेंट्री फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कंट्रोल सिस्टम की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे देखिए अब हम देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको किस प्रकार देखेंगे हम, फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया है एफ ऑफ टी, या फिर इसको हम एफ बार ऑफ एस, ठीक है, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव ई टू डी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो ये फॉर्मूला है हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें करना है, तो देखिए कितने टाइप से, मतलब कितने इसके टाइप्स होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 1 पे चलते हैं हम, तो यूनिट स्टेप सिग्नल, मतलब इसके जो सिग्नल के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल,
यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल है, ठीक है। अब देखिए यूनिट स्टेप ऑफ सिग्नल है, इसको किस प्रकार से मैंने डिनोट किया है, तो मैंने यू ऑफ टी के अकॉर्डिंग इसको मैंने यू ऑफ टी से इसको क्या किया है, डिनोट किया है, इसको प्रेजेंट किया है मैंने यू ऑफ टी से, ठीक है। अब देखिए यू ऑफ टी, मैं इसमें कुछ लिमिट रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने जो रखा है यहाँ पर लिमिट रखी है इसके 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पता चलेगा मैं 1 के लिए t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और 0 के लिए t इज लेस देन 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात आ गई समझ में आपके। अब इसको हम समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे, जो मुझे बताना था आपको भाई, इसको जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, इसको सोल्व करके बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है। इसको 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। जो हमें कंट्रोल सिस्टम के अंदर पूछा जाएगा वो वेव फॉर्म्स के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए करेंगे इस प्रकार, हम देखिए यहाँ पे तो एक काम करते हैं इसको हम समझ लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, फॉर्मूला इसमें पुट करके उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन फिर हम डायरेक्ट समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसकी लिमिट दे रखी है हमें 0 to 1 और t के लिए अगर बात करेंगे तो t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 के लिए बात करेंगे तो t इज लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके लिए बात कर रहे हैं हम, एफ ऑफ टी के लिए बात कर रहे थे। तो यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए हमने क्या प्रेजेंट किया है, यू ऑफ टी प्रेजेंट किया है, ठीक है। इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा ये है ही सही, ठीक है। लेकिन लिमिट हमारे पास क्या रहेगी, -∞ टू +∞, ठीक है, -∞ टू +∞ रहेगी इसकी e⁻⁻st, ठीक है। एफ ऑफ टी की जगह मैंने क्या रखा है, यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल है हमारे पास, तो यू ऑफ टी हो जाएगा एंड डी टी। वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जा रही है, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं -∞ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -∞ टू 0 में ब्रेक कर देंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा e⁻ u ऑफ टी dt, ठीक है। उसके बाद में प्लस दूसरा जो है हमारे पास पार्ट क्या बच रहा है, 0 to ∞ बच रहा है, ठीक है, जो कि हमने अभी सोल्व करके देखा था पहले, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, e⁻ u ऑफ टी dt हो जाएगा। 0 लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा हमें 0 मिल जाएगा, ये पूरा हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। चाहे आप करके देख लीजिए, तो मैं इसको तो कैंसिल करूँगा, जो है हमारे पास 0 to ∞, इसको मैं अपने पास रख लूँगा, e⁻ u ऑफ टी dt। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक फंक्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिमिट अगर इसमें पुट करेंगे, इसका क्या करेंगे हम, पहले तो डिफरेंस से करेंगे, ठीक है। पुट करना पड़ेगा हमें कुछ ना कुछ, यू ऑफ टी को एस टी को पुट करेंगे हम, तो ये टी भी हमें काम में लेना पड़ेगा। तो मैं देखो डायरेक्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। पुट करना, उसका डिफरेंस करना सबको आता है, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम इसको डिफरेंस करने के बाद में, इंटीग्रल करने के बाद में जो हमें मिलेगा, ठीक है, हमें करने के बाद में क्या मिल रहा है, देखो e⁻ ठीक है। हमने पुट नहीं किया है इसको, डिफरेंशिएशन नहीं किया, हमने डायरेक्ट इंटीग्रल किया है इसका, डायरेक्ट क्या किया हमने, इसका इंटीग्रल किया है, ठीक है। तो e⁻ है, पावर में -st आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक बार तो लिमिट में सोल्व होगा, एक बार 0 रख के सोल्व होगा, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से बनाया है इसको, ठीक है। और जो लिमिट है वो यहाँ पर पुट करेंगे अभी तक हम, ठीक है ना। ये आ रहा है हमारे पास e⁻ और देखिए -s जो कि हमारे पास पावर में है, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन करने का तरीका यही रहता है, इंटीग्रल करने का, लिमिट 0 to ∞ हम यहाँ पर रख लेंगे, इसको थोड़ा हम यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए रखने के बाद में क्या मिल जाएगा, e⁻ ठीक है। टी की जगह तो रखेंगे, जो मान रख रहे हैं, जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं हम, टी की जगह तो पुट कर रहे हैं, e⁻ डिवाइड बाई -s, ठीक है। फिर ये वैल्यू ये इन्फिनिटी वाली रख ली, उसके बाद माइनस लगाएंगे हम, ठीक है। फिर e⁻s फिर 0 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर टी की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया, डिवाइड बाई -s, ठीक है। तो देखिए क्या बच जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, देखिए
इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये देखिए इन्फिनिटी से गुणा हो जाएगा, इन्फिनिटी मतलब अनंत बहुत सारा, ठीक है। तो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर e टू दी पावर इन्फिनिटी, और e टू दी पावर इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो मैं डायरेक्ट इसको मैं क्या लिख दूंगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस एस, ठीक है। माइनस जीरो पुट करूंगा, ये जीरो, ठीक है, और e टू दी पावर जीरो क्या हो जाता है -1, ठीक है। ये -1, ये वाला माइनस में तो ये पूरा -1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई ये माइनस एस, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली मैं इसको बता देता हूँ, यहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसका 1 डिवाइडेड बाई 1 तो हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है, इसमें 1 मिलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद माइनस एस, ये माइनस एस, ठीक है, माइनस एस, ये प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन एस के टर्म्स में हमें मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यूनिट स्टेप सिग्नल का, ठीक है। अब देखिए वेव फॉर्म, मैंने आपको बताया था वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको कैसे समझेंगे हम, यहां पर देख लीजिए वेव फॉर्म, ठीक है। ये पूछे ना पूछे वेव फॉर्म जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको कैसे बताएंगे हम, देखिए, ठीक है, ये हो गया। देखिए यूनिट स्टेप सिग्नल की बात कर रहे हैं तो ये तो जाएगा हमारे यू ऑफ टी के बारे में, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। ये टी की डायरेक्शन हो जाएगी ये यूनिट स्टेप सिग्नल की ये हो जाएगी, मतलब यूनिट ऑफ टी की, यू ऑफ टी की ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब समझाना कैसे, हमें 0 to 1 के लिए बोल रहा है क्या, 0 to 1 के लिए बोल रहा है क्या, तो 0 to 1 के लिए हम कैसे समझेंगे, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, ये 0 है, 1 हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो 0 to 1 के लिए बात कर रहा था क्या, 0 to 1 के लिए बात कर रहा था, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग चलना है हमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी लीनियर हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी जो वेव फॉर्म लीनियर हो जाएगी, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो वेव फॉर्म हमसे पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड हमारे पास क्या है, फर्स्ट है यूनिट स्टेप सिग्नल और सेकंड है हमारे पास इसके अंदर यूनिट रैंप सिग्नल, ठीक है, जिसको हम आर ऑफ टी से डिनोट करेंगे, इसको यू ऑफ टी से डिनोट कर रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा रैंप सिग्नल, ठीक है। तो उसको आर ऑफ टी से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पे। देखिए फर्स्ट यूनिट स्टेप सिग्नल के अंदर हमें क्या मिला था, हम यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं, फर्स्ट यू ऑफ टी, ठीक है, लाप्लास, ठीक है, लाप्लास लगा देते हैं हम, लाप्लास ऑफ यू ऑफ टी, ठीक है, जो कि हमें क्या मिला था 1 अपॉन एस, एस के टर्म्स में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट। अब सेकंड देख लेते हैं हम इसके अंदर, तो सेकंड दे रखा है हमें, ठीक है, सेकंड किसके अकॉर्डिंग समझाना है हमें, यूनिट रैंप सिग्नल, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, यूनिट रैंप सिग्नल, ठीक है। किससे प्रेजेंट करेंगे इसको, हम किससे नोट करेंगे, आर ऑफ टी से, ठीक है, किससे करेंगे, आर ऑफ टी से इसको प्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको भी वो ये निकालना है, हमें वेव फॉर्म निकालनी है, ठीक है, या हम चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो लिमिट की बात की जाएगी, ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी बात की जाएगी, तो किस प्रकार समझेंगे हम इसको, आर ऑफ टी है, तो ये देखिए टी एंड टी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 निकाल लेते हैं, टी का निकाल लिया, अब 0 का निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टी इज लेस देन 0, ये हमारे पास क्या हो गई इसकी वैल्यू जो हुई, ठीक है, वैल्यू जो हमने यहाँ पर रख ली है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे, ठीक है, इसका वेव फॉर्म निकालना है, और जैसा कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दे हुआ है, ठीक है, उस प्रकार निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने काफ़ी कुछ निकाल लिया, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। देखिए करने का तरीका, मतलब हमसे पूछा तो यही जाएगा, लाप्लास ऑफ आर ऑफ टी, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, रखने का तरीका वही होगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, क्या बोल रहा है हमें, e टू दी पावर माइनस एस टी। उसके बाद में एफ ऑफ टी जो फंक्शन है हमारे पास क्या है, आर ऑफ टी, ये फंक्शन क्या है हमारे पास, आर ऑफ टी लिया है डी टी, ठीक है। अब इसको देखिए सोल्व करना सभी को आ जाएगा, मैक्सिमम मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पर लेके समझा दिए हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए वेव फॉर्म किस प्रकार समझेंगे हम इसकी, देख लिए मैं आपको डायरेक्ट इसकी वेव फॉर्म बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है। देखिए वेव फॉर्म इसकी कैसे हो जाएगी, ये तो हो जाएगा हमारे पास आर ऑफ टी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास टी, जो डायरेक्शन होगा टी की हो जाएगी, आर ऑफ टी की हो जाएगी, ठीक है। 0 से टी, अब टी में टी 0 से टी के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो हम टी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा इसका वेव फॉर्म हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे दे रखा है हमें यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल जिसको हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए नंबर 3 जो हमें दे रखा है यूनिट इम्पल्स सिग्नल, ठीक है, हम बोल देंगे इसको यूनिट इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, डेल ऑफ टी से। किससे कर रहे हैं हम इसको, डेल ऑफ टी से कर रहे हैं, ठीक है, डेल ऑफ टी से कर रहे हैं, ठीक है। अब करने का तरीका देखिए सेम है सबका। तो इसमें जो लिमिट हमने रखी है डेल ऑफ टी, इसकी रखी है हमने 1, टी इज इक्वल्स टू 0, 0, टी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। टी इज नॉट इक्वल्स टू 0। डेल ऑफ टी, इसकी जो लिमिट है, मतलब इसकी जो वैल्यूज़ दे रखी है 0 से 1 दे रखी है। टी बराबर 1 के लिए टी बराबर 0 होना चाहिए और 0 के लिए टी मतलब 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो टी की वैल्यू मतलब टी के लिए बोला गया है, तो अब देख लेते हैं इसको भी करने का तरीका, तो वही रहेगा, ठीक है। लाप्लास मतलब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी इक्वल्स टू डेल ऑफ टी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए टू डी पावर माइनस एस टी, ठीक है। फंक्शन हम क्या रख लेंगे यहाँ पे, डेल ऑफ टी रख लेंगे एंड डी टी, ठीक है। एक तरह से हमारा सबका अलग अलग फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। यूनिट स्टेप सिग्नल का फॉर्मूला अलग से बना दिया था हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने यूनिट रैम्प का बना दिया, तो उसके बाद यूनिट इम्पल्स का ये बना दिया। इस प्रकार सबके अलग अलग फॉर्मूला बनेंगे हमारे पास, ठीक है। अब बात की जाए हमारे पास किसकी, बात की जाए वेव फॉर्म की, तो वेव फॉर्म देखिए किस प्रकार से बनेगी। वेव फॉर्म, ठीक है, वेव फॉर्म देख लेते हैं तो किस प्रकार से वेव फॉर्म इसकी बनेगी। तो देखिए तरीका यही रहता है हमारा, एक तरह से ग्राफ बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये तो जाएगा हमारे पास डेल ऑफ टी की डायरेक्शन, ये हो जाएगी हमारे पास टी की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, डेल ऑफ टी की, और ये टी की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बोला गया है 0 to 1, किसके लिए बोला गया है, 0 तो यहाँ पर रहता है हम जानते हैं 1, ये लीजिए 1, और हमें ये भी बोला गया है कि 1 के लिए तो टी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 के लिए टी 0 नहीं होना चाहिए, टी 0 है क्या, ठीक है, 1 के लिए नहीं होना चाहिए, 1 के लिए, ठीक है, और 0 के लिए मतलब 0 के लिए टी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमें बताना है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसको, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए तो हम ऐसे ले लेंगे इसको, ये इसकी वेव फॉर्म जाएगी, ठीक है। तो ये टी से डेल टी तक, ठीक है, जो डायरेक्शन बता रहा है इसके अकॉर्डिंग हमने इसको बता दिया है, ठीक है। तो अब देखिए समझ भी सकते हैं हम इसको, भाई लाप्लास डेल ऑफ टी इक्वस टू, ठीक है, कहाँ तक जा रहा है ये 1 तक, कहाँ तक जा रहा है 1 तक, ठीक है, क्योंकि लिमिट जो दे रखी है हमें वैल्यूज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 4 हमें दे रखा है यहाँ पे पैराबोलिक सिग्नल, पी ऑफ टी से डिनोट करेंगे उसको, पैराबोलिक सिग्नल को। अब देखिए नंबर 4 की बात की जाए तो हमारे पास है पैराबोलिक सिग्नल, क्या नाम है इसका, पैराबोलिक सिग्नल। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, पी ऑफ टी से, किससे करेंगे, पी ऑफ टी से। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पी ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको हम, ठीक है। अब देखिए करने का तरीका वही है हमारे पास। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी जो वैल्यूज़ दे रखी है वो क्या दे रखी है हमें यहाँ पे, ठीक है। पी ऑफ टी इक्वल्स टू
टी स्क्वायर कितनी मान रहे हैं हम इसके, देखिए सब जो वैल्यूज यहाँ पर रख रहे हैं वो सब हम मान रहे हैं, ठीक है, सबको हम मान रहे हैं और फिर हम इसको मान के सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो पी ऑफ टी, इसकी जो वैल्यू मानी है मैंने टी स्क्वायर मानी है, ठीक है, टी स्क्वायर मानी है, ठीक है। तो अब देखिए इसको यूनिट यू ऑफ टी के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, ठीक है। यू ऑफ टी हमने देखा था यूनिट रैंप, यूनिट स्टेप, ठीक है, यू ऑफ टी। अब जो लिमिट दे रखी है हम यहाँ पर रख लेंगे टी स्क्वायर की, तो हो जाएगा टी स्क्वायर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 के लिए बात करेंगे तो टी इज लेस देन 0, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए पूरा इसको सोल्व तो करेंगे नहीं हम, ठीक है, हमने इसको लिमिट हमें पता चल गई 0 to टी स्क्वायर के लिए बोल रही है, ठीक है। वेव फॉर्म हम यहाँ से बना सकते हैं इजीली इसकी, ठीक है, तो वेव फॉर्म पे देखेंगे अब हम, ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारे पास पी ऑफ टी का, ये हो जाएगा हमारे पास टी का हो जाएगा, ठीक है। वेवफॉर्म की पैराबोले की बात कर रहा है, वेवफॉर्म की बात कर रहा है, तो टी स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, तो कैसा बन जाएगा इसका, हाफ पैराबोला बन जाएगा। याद रखना है, देखो ये नॉर्मल हमारे पास 7 या 8 है, 7 या 8 पार्ट है जिनको हम याद रख सकते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, हाफ पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। 0 to टी स्क्वायर के लिए बोल रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ पैराबोला बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार छोड़ देते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 5 पे। देखिए सबको मैं एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें वेवफॉर्म के अंदर बताना है और सबको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका सबका निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 3 से 4 महीने से क्वेश्चन भी कराया है आपको आज की क्लास में, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो ये वेवफॉर्म से काम है हमें, तो वेवफॉर्म हमारे पास बन गई है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। देखिए यहाँ पे नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। नंबर 5 है हमारे पास, देखिए एक्सपोनेंशियल सिग्नल, जिसका मैंने वेवफॉर्म पहले से बना के रख रखा है, मैं आपको ओनली इसमें समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 तरीके से बनेगा ये, ठीक है। एक तो मैं बताता हूँ आपको e to the power at प्लस at है, ठीक है। तो इसको जो फंक्शन होगा u of t होगा, फंक्शन u of t होगा, और जहाँ पर हमें दे रखा है कि a, जो इसका जो e to the power at है, ये a बड़ा होगा 1 से। वहीं पर ही बात की जाए e to the power माइनस at, देखिए ये काम किसका करेगा, ग्रोथिंग का करेगा, ठीक है। अब ये ग्रोथ मैंने क्यों लिखा है ये आपको वेवफॉर्म में समझ में आ जाएगा। और ये काम करेगा हमारा डीके का, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है। u ऑफ टी हमारा फंक्शन है, ठीक है, इम्प्लाइज डेट a इज ग्रेटर देन टू 0, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब देखिए फर्स्ट जो काम हुआ है हमारा ग्रोथिंग का हुआ है, ठीक है। तो मैं इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बताता हूँ, यहाँ से मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बार बार आपको यहीं से बता दूंगा मैं आपको। तो इसकी लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है, वो इस प्रकार होगी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power माइनस at u ऑफ टी, ठीक है, इक्वस टू 1 डिवाइडेड बाई s प्लस a, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ग्रोथिंग डीके। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है ये तो किसका है हमारे पास, फर्स्ट वाले का है, ठीक है, e to the power हाँ ये सेकंड वाले का है, इसका है मतलब माइनस 80 का है, ठीक है, ये इस वाले का डीके वाले का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से पता चल रहा है हमें कि इसमें माइनस है, मैंने आपको बोला था डीके होगा, कम होगा, ठीक है, s+1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा। यदि इसकी बात की जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power प्लस 80, ठीक है, u ऑफ टी इक्वस टू 1 डिवाइडेड बाई s माइनस a, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज और ग्रोथिंग होगी, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से मान सकते हैं इसको, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब वहीं पर ही बात की जाए सेंसोरियल सिग्नल, तो सेंसोरियल देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, मैंने 2 फंक्शन लिए हैं, बस साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो इनके लिए हम इसको समझेंगे। तो देखिए करने का तरीका क्या होगा, इसमें थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, एक बार देख लो आप इसको, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले साइन ओमेगा टी का लेते हैं हम, ठीक है, साइन ओमेगा टी का लेते हैं हम, साइन ओमेगा टी की बात करेंगे। साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे सबसे पहले साइन ओमेगा टी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा मान के चल रहे हैं, मतलब इसकी जो एंगल मान रहे हैं ओमेगा मान के चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए इंटीग्रल करके सारा काम ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, इंटीग्रल है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल करने के बाद में ये आ गया। वहीं पर कोस ओमेगा टी की बात करेंगे हम, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ओमेगा टी सबको दिख रहा होगा, इक्वस टू
इक्वस टू, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हमने एस के टर्म्स में लिया है तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है, दोनों का हो गया। साइन का ग्राफ हम जानते ही हैं, ठीक है, वही होगा इसका, और कोस का भी हम जानते हैं वही होगा। 0 to डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये पाई/2 फिर पाई, ठीक है, 0 to पाई पे मिलेगा जाके, और पाई/2 पे ये हाफ होगा, और इसमें 0 to पाई/2 पे ये, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। साइन और कोस का जो वेव फॉर्म है इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखिए अब नंबर 6 तक कर लिया था, नंबर 7 आपके सामने है डैम्प्ड सिग्नल, नंबर 8 है आपके पास डिफरेंशिएट सिग्नल और इंटीग्रेटिव सिग्नल, ठीक है। तो ये तीनों की मैंने वेवफॉर्म बना रखी है। अब इसका मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता देता हूँ, इसका किस प्रकार से किया है। e⁻−at sin t u ऑफ टी फंक्शन हो गया, ठीक है। और साइन टी का जो हमने लास्ट टाइम देखा, साइन ओमेगा टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में निकाला था वही निकलेगा इसका भी, ठीक है। मतलब ओमेगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से होगा। और डिफरेंशिएट सिग्नल का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा एस एफ ऑफ एस बच जाएगा। इंटीग्रेटिव की बात की जाए तो ये क्या बच जाएगा, एफ ऑफ एस डिवाइड बाई एस। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए ये कम्प्लीटली लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट कर दिया है हमने, ठीक है। थोड़ा आगे भी काम में आएगा तो हम आगे और पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आज की क्लास में मैंने आपको बताया लाप्लास ट्रांसफॉर्म को मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक है। एलिमेंट्री फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास उनको कैसे सोल्व किया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया इसको मतलब पूरा डिफरेंशिएशन करके, इंटीग्रल करके, और फिर मैंने आपको इसको सोल्व किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और उसके बाद में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी लिया था हमने, साइन, ठीक है, साइन का, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हमने लिया था और उसका ट्रांसफॉर्म हमने निकाला था, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला था। और उसके बाद में हमने जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो काम आने वाले हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था 9 सिग्नल है हमारे पास टोटल, ठीक है। तो 9 सिग्नल मैंने आपको कंप्लीटली बता दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ गए होंगे। और ज़्यादातर हमारे वेव फॉर्म और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये जो लास्ट है, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो लास्ट जो आंसर होगा हमारे पास, ठीक है, एस की टर्म्स में, वो हमारे काम आएगा, ठीक है। यही हमसे एग्जाम से पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम हमें यही याद रखना है। और आप सॉल्यूशन करके रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो पूरा ये जो नेक्स्ट क्लास होगी पूरा थ्योरी के ऊपर होगी हमारे पास, ठीक है। तो थ्योरेटिकली हम इसको समझेंगे, ठीक है, और बहुत ईजी वे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।